हाँ जी, नमस्कार प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत अपने आर्ट एंड कल्चर के सेशन में। प्यारे साथियों, अपने जो बात चल रही है वह राजस्थान की लोक देवियों की बात चल रही है, और राजस्थान की लोक देवियों के अंदर हम चर्चा कर रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण लोक देवियों की अपने बातें की भी थी, करणी माता वगैरह इनकी, है ना। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं केला देवी माता की, नारायणी माता की। तो एक बार सभी साथी सेशन में जुड़ेंगे, प्रथम से हम करेंगे ऑडियो वीडियो सारी चीज़ें क्लियर है कि नहीं है। और प्यारे साथियों, इतना विश्वास रखना, आपके एक भी डाउट नहीं रहेगा, एक एक चीज़ें आपको कंप्लीट करवाई जाएगी। समय समय पर आपके एमसीक्यू पीवाईक्यू टेस्ट सारी चीज़ें करवाई जाएगी। बेफिक्र रहिएगा। ग्रुप में बार बार मैसेज आ रहा था कि भैया हमारे टेस्ट और पीवाईक्यू और एमसीक्यू ये चलाओ। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ये सारी चीज़ें शुरू हो जाएगी। एग्जाम से थोड़ा पहले गागर में सागर भी आएगी, तो एक एक चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी, सारे डाउट कंप्लीट होंगे। बस तुम आसान भाषा में कहूँ तो आराम से बने रहो। सर आज बोर्ड कलर चाहिए? हाँ जी बिल्कुल, ओके। मुझे भी लगा कि प्यारे साथियों के लिए कुछ बोर्ड का चेंज किया जाए, तो कर दिया, है ना। तो सबसे पहले हेडिंग लगाओ आज की प्यारे साथी, केला देवी, है ना। कौन सी देवी है? अपने केला देवी की बात करेंगे। तो सभी साथी एक बार थम्सअप करेंगे, ऑडियो वीडियो सारी चीजें क्लियर है कि नहीं है बता देंगे, है ना। फिर अपन बात करते हैं शुरू, केला देवी करौली, केला देवी करौली, है ना। चलो, अब प्यारे साथी पहली बात यह है कि केला देवी है वो कृष्ण भगवान की बहन मानी जाती है। कृष्ण भगवान की बहन मानी जाती है, यानी कि वासुदेव और देवकी की संतान मानी जाती है। तो कहा जाता है कि कंस मामा जी थे, कंस मामा जी उनकी संतानों को मार रहे थे। तो जब केला देवी को मारने जा रहे थे, छोटी लड़की थी, तो मारने जा रहे थे, जैसे ही पत्थर पर पटकने जा रहे थे वो हाथ से छूट जाती है, और छूट के कहा जाता है कि आसमान में चली जाती है। हाँ, पहले थ्योरी करवाऊंगा आसान भाषा में, है ना। जैसे ही पटकने जाते हैं तो हाथ से क्या है, छूट जाती है, और कहा जाता है दो बातें रहती है। पहली कि वो बिजली के रूप में आसमान में चले जाती है और भविष्यवाणी करती है कि तुम्हें मारने वाले ने जन्म ले लिया है। लेकिन दूसरी बात एक और है, क्या? कहा जाता है कि इस माता ने भविष्यवाणी की कि तुम्हें मारने वाले ने जन्म ले लिया है। और दूसरी बात, वो त्रिकुट पर्वत है जो करौली के अंदर, वहां पे जाके विराजमान हो जाती है। आगे बात समझ में? मैं एक बार कमेंट स्क्रॉल करवा देता हूं, और उसके बाद अपने शुरू करते हैं सेशन की। चलो भैया, है ना। नोट्स वगैरह भी साथ में बनाते रहना ना, नोट्स वगैरह साथ में बनाते रहना। हाँ, ऐसे एमसीक्यू नहीं आएगा, एमसीक्यू ऐसे नहीं आएगा, एक एक बातें अच्छी तरीके से समझेंगे, धीरे धीरे आएगा समय समय पर। चलो, पहली बात, कहा जाता है कि माता देव की वह वासुदेव की संतान, वह वासुदेव की संतान मानी जाती है, मानी जाती है। और जब जब इन्होंने भविष्यवाणी की कंस के सामने, है ना, कि तुम्हें मारने वाले ने जन्म ले लिया है, तो भैया केला देवी कहाँ जाके बस जाती है? केला देवी त्रिकुट पर्वत, केला देवी कहाँ बस जाती है? त्रिकुट पर्वत, त्रिकुट पर्वत करौली, करौली पर विराजमान हो जाती है, विराजमान हो जाती है, विराजमान हो जाती है। आगे बात समझ में? विराजमान हो जाती है। फिर दूसरी बात, त्रिकुट पर्वत करौली पर विराजमान हो जाती है। अब लिखो करौली की जदोन शाखा, है ना। ये लिख सकते हो कि भैया यादवों की, करौली के यादवों की जदोन शाखा, ये पूरी लाइन लिख दो। करौली के यादवों की, यादवों की जदौन शाखा की कुल देवी है, जदौन शाखा की कुल देवी है। जदौन शाखा की क्या मानी जाती है? कुल देवी। हाँ, मंदिर का निर्माण करवाऊंगा, है ना। मंदिर का निर्माण करवाऊंगा, रुक जाना भैया, ना आसान भाषा में करवाऊंगा, एक एक बात नहीं लिखो विजय भैया, एक एक बात करवाऊंगा। पहली बात, इनके जो भक्त है, इनके भक्त को लांगूरिया कहते हैं।
भक्त को क्या कहते हैं? लांगूरिया कहते हैं। लो जी, इनके भक्तों को क्या कहते हैं? लांगूरिया कहते हैं, है ना? हम्म। बहुत अच्छी बात है। हाँ, यादवों की जदोन शाखा बताया मैंने, यादवों की जदोन शाखा बताया, यादवों की नहीं बताया। उनकी एक शाखा है उनकी, है ना? विनोद भैया, विनोद क्या बता रहे हैं? भैया तुम्हारा मैसेज ऊपर चला गया। इनके इनके जो केला देवी के जो नृत्य है, नृत्य को लांगूरिया नृत्य भी, इनके मेले में एक नृत्य किया जाता है, वह है लांगूरिया नृत्य। लांगूरिया नृत्य, नृत्य को लांगूरिया नृत्य कहते हैं। अब केला देवी के मेले में जो गीत गाए जाते हैं, जो गीत गाए जाते हैं, उस गीत को भी क्या कहते हैं? लांगूरिया गीत कहते हैं। लांगूरिया गीत गाया जाता है, गाया जाता है। आगे बात समझ में? मेरे हिसाब से एक एक बातें कंप्लीट, मेरे हिसाब से एक एक बातें कंप्लीट। यानी कि त्रिकुट पर्वत करौली पर यादवों की जदोन शाखा की कुलदेवी, भक्त को लांगूरिया कहते हैं, नृत्य लांगूरिया नृत्य करते थे, गीत लांगूरिया गीत गाया जाता है ना? फिर देखो, ये जो माता जी है, इन माता जी के मंदिर में मांस और मदिरा का भोग नहीं लगाया जाता है। केला देवी मंदिर में, केला देवी मंदिर में, हाँ, ज्वाला माता की इतनी तो बात थी, ज्यादा कुछ थी नहीं, है ना? केला देवी मंदिर में मांस व मदिरा, मांस व मदिरा का भोग नहीं लगता है, नहीं लगता है। मांस और मदिरा का भोग नहीं लगता है। बहुत अच्छी बात है, मांस और मदिरा का भोग नहीं लगता है। चैत्र शुक्ल की अष्टमी को, चैत्र शुक्ल की अष्टमी को मेला भरता है, को मेला भरता है, मेला भरता है। मेला कब भरता है? अपन कह सकते हैं नवरात्रों में। कब भरता है? नवरात्रों में मेला भरता है। अब प्यारे साथी, एक और महत्वपूर्ण बात लिखाता हूं, है ना? एक और महत्वपूर्ण बात लिखाता हूं आपको, कि नवरात्रि चैत्र और आश्विन 2 महीने में होते हैं। चैत्र और आश्विन 2 महीने में होते हैं, लेकिन केला देवी के मंदिर में चैत्र माह में ही मेला भरता है। यानी कि अपन कह सकते हैं कि एक वर्ष में एक बार मेला भरता है, वर्ष में एक बार मेला भरता है, वर्ष में एक बार मेला भरता है, एक बार मेला भरता है। आगे बात समझ में? अब जो माता जी का जो मेला है, उस मेले को लक्खी मेला भी कहा जाता है ना? केला देवी मेले को, केला देवी मेले को लक्खी मेला कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? लक्खी मेला। लक्खी मेले का मतलब है लाखों लोग आने वाले, लाखों लोगों की भीड़ आने वाली, है ना? लक्खी मेला यानी कि लाखों लोग आने वाले, लाखों लोग आने वाले, तो लक्खी मेला कहा जाता है। क्या कहते हैं? लक्खी मेला कहा जाता है। आगे बात समझ में? मेरे हिसाब से एक एक बातें कंप्लीट हो रही है। चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, जल्दी से बताओ, है ना? चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? एक बार सभी साथी थम्स अप कर दोगे, ताकि मुझे पता चल सके कि चीजें आपके पास में कनेक्ट हो पा रही है ना? ठीक है। तो केला देवी मेले को लक्खी मेला कहते हैं। लोक देवियों में अपन कह सकते हैं एक बड़ा मेला है, 15 से 17 दिन तक ये मेला क्या है, चलता है। तो ओवरऑल अपन कह सकते हैं एक एक बातें आपके सामने कंप्लीट है। अब माता के मंदिर का निर्माण, माता के मंदिर का निर्माण, मंदिर का जो निर्माण है, मंदिर का निर्माण है 1723 से 1730,
ईस्वी के मध्य, यानी निर्माण शुरू होता है, यहाँ पे निर्माण शुरू होता है ना, और यहाँ पे निर्माण पूर्ण होता है, ये चीज ध्यान रखना। यहाँ पे निर्माण शुरू होता है और यहाँ पर निर्माण क्या होता है, पूर्ण होता है। गोपाल सिंह के द्वारा निर्माण किया जाता है। किसके द्वारा निर्माण किया जाता है, जल्दी से बताओ, इस व्यक्ति का नाम बताओ जल्दी से, किसके द्वारा निर्माण किया जाता है। नहीं, माता के मंदिर का निर्माण 1723 में शुरू होता है, 1730 के, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है ना, गोपाल सिंह, है ना, किसके द्वारा, गोपाल सिंह, गोपाल सिंह के द्वारा, ये चीजें ध्यान रखना, है ना। 1400 ईस्वी, 1400 ईस्वी नहीं है, 1700 ईस्वी है, और गोपाल सिंह के द्वारा पूर्ण निर्माण किया जाता है। आगे बात समझे, मेरे हिसाब से ये बातें कंप्लीट हो जाती है, किसी भी साथी को कोई डाउट नहीं। हाँ, मूल नाम ये क्या, मैं उपनाम लिखाने का प्रयास करूंगा, उस टाइम मैं आपको मूल नाम लिखाऊंगा, है ना। तो ये लिखो, माता के मंदिर का निर्माण 1723 से 30 ईस्वी के बीच में, ये बातें लिख दो और ये बातें लिख दो। तो सबसे पहले इन बातों को लिखो, फिर अपन अगली बात करते हैं। ओके ओके, चलो भैया। अब देखो, केला देवी, केला देवी मंदिर में, केला देवी मंदिर में मूलतः दो मूर्तियां हैं, मूलतः दो मूर्तियां हैं, दो क्या है, मूर्तियां हैं। मूलतः कितनी मूर्तियां हैं, दो मूर्तियां हैं। आगे बात समझ में, मूलतः दो मूर्तियां हैं। अब देखो, एक मूर्ति क्या है, केला देवी की एक मूर्ति, माता की मूर्ति थोड़ी टेढ़ी है, माता जी की मूर्ति, माता जी की जो मूर्ति है वो थोड़ी झुकी हुई है, थोड़ी झुकी हुई है, थोड़ी झुकी हुई है। माता जी की जो मूर्ति है ना, वो थोड़ी झुकी हुई है ना। अब किस प्रकार से झुकी है वो मैं बताता हूं। एक बार माता के मंदिर में एक भक्त आता है, तो भक्त दर्शन चाहता था, लेकिन भीड़ के कारण दर्शन नहीं कर पाता है और उसको वापस से धकेल दिया जाता है। तो माता जी को याद आया कि मेरा एक भक्त है जो बिना दर्शन के वापस गया है और उसको आवश्यकता है मेरे दर्शन की। तो माता जी यूं, जिस माना कि इस प्रकार की मूर्ति है, तो माता जी थोड़ी सी टेढ़ी होकर देखती है, उसकी तरफ थोड़ी टेढ़ी होकर देखती है। तो इस प्रकार से क्या होता है, हाँ बिल्कुल, केदारगिरी के द्वारा शुरुआत की जाती है ना। तो थोड़ी सी टेढ़ी होके देखते हैं तो वो मूर्ति टेढ़ी हो गई, है ना। तो केदारगिरी के द्वारा माता जी की पूजा ही शुरू की जाती है। माता जी की जो मूर्ति है वो किस क्या है, थोड़ी झुकी हुई है ना। 11वीं सदी में, 11वीं सदी में केदारगिरी के द्वारा, केदारगिरी के द्वारा कैला देवी की, कैला देवी की मूर्ति स्थापित करके पूजा की जाती है, मूर्ति स्थापित करके पूजा शुरू की जाती है, पूजा शुरू की जाती है, पूजा शुरू की जाती है। आगे बात समझ में, मेरे हिसाब से एक एक बातें क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब आपको कुछ चीजें बता देता हूं। देखो प्यारे साथी, ये माना कि अपने क्या है, माता जी का मंदिर है, ये क्या है, अपने माता जी का मंदिर हो जाता है ना। लेकिन आपको एक और चीज बता देता हूं, यहाँ पे एक प्यारे साथी पर्वत श्रेणी है, यहाँ पे एक क्या है, यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी है। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं त्रिकुट पर्वत, उसे अपने क्या कहते हैं, त्रिकुट पर्वत कहते हैं। यहाँ एक पर्वत श्रेणी है, उसे त्रिकुट पर्वत कहते हैं। लेकिन आपको एक और चीज बता देता हूं, लेकिन आपको एक और चीज बता देता हूं, मतलब भर ही नहीं रहा, पता नहीं क्यों। दूसरी बात, यहाँ पे एक नदी भी बहती है मेरे भाई, यहाँ पे एक नदी भी बहती है ना। यहाँ पे एक नदी भी बहती है। तो इन बातों को मैं थोड़ा लिख देता हूँ आपके सामने। काली शील नदी है, नदी कौन सी है, काली सील नदी रहेगी, काली सील नदी रहेगी। ये त्रिकुट पर्वत श्रेणी रहेगी, क्या रहेगी, ये त्रिकुट पर्वत रहेगा, ये त्रिकुट पर्वत रहेगा। और ये केला देवी का मंदिर रहेगा, है ना। ये केला केला देवी का
केला देवी का मंदिर रहेगा, केला देवी का मंदिर रहेगा। आगे बात समझ में, केला देवी का मंदिर रहेगा। अब आपको बताता हूँ, हाँ एकदम राइट बात है। अब यहाँ पे क्या है, बोहरा भक्त की छतरी बनी हुई इस मंदिर के पास में, इस मंदिर के पास में क्या है, बोहरा भक्त की छतरी बनी हुई है, बोहरा भक्त की छतरी बनी है, बोहरा भक्त की छतरी बनी हुई है, बोहरा भक्त की छतरी बनी हुई है। आगे बात समझो, इस प्रकार से मंदिर है, इस प्रकार से क्या है, मंदिर बना हुआ। बहुत अच्छी बात है, एकदम राइट बात है, बोहरा भक्त की छतरी बनी हुई। वेरी गुड। एक एक बातें आपके सामने कंप्लीट है। इस प्रकार से अगर चीज़ें मेरे हिसाब से अपन कंप्लीट करेंगे तो मेरे प्यारे साथी एक एक बातें अपनी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, है ना। एक एक बातें अपनी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो लिखो ये सारी चीज़ें और फिर अपन चलते हैं आगे की तरफ, है ना। चलो भैया, यहाँ पर ये सारी चीज़ लिख दो अच्छी तरीके से और फिर अपन आगे चल सकते हैं, फिर अपन आगे चल सकते हैं। चलो कोई ना, ये बातें लिखो फिर अपन आगे चलते हैं प्यारे साथी, है ना। चलो अगली मैं आपको बातें बताता हूं। बोहरा भक्त की छतरी में, बोहरा भक्त की छतरी में, बोहरा भक्त की छतरी में भक्तों को ताबीज पहनाया जाता है, भक्तों को ताबीज पहनाया जाता है, पहनाया जाता है। और ताबीज क्या होता है, इस चीज से आप भली भांति परिचित होंगे। किसी एक पर्टिकुलर भगवान का क्या होता है, अपने कह सकते ताथिया या फिर ताबीज होता है, जिसके अंदर भगवान के कुछ मंत्र होते हैं, भगवान की कुछ आस्थाएं होती है, कुछ विभूति होती है, वो यहाँ गले में हाथ में, है ना, बांधा जाता है। और उसे क्या कहते हैं, ताबीज कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, ताबीज कहते हैं। बहुत अच्छी बात है ना। एक एक बातें आपके सामने कंप्लीट है। ये लिखो, बोहरा भक्ति क्या है, छतरी बनी हुई है। अब लिखते हैं प्यारे साथी, अब लिखते हैं माता जी के उपनाम। अब क्या लिखते हैं, माता जी के उपनाम। जल्दी से बताओ क्या चीजें समझ में आ रही है ना। जल्दी से बताओ, नोट्स साथ साथ में बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, पहले तो ये बताओ, है ना। पहले तो ये बताओ, क्या नोट्स साथ साथ में बना रहे हो। प्यारे साथी सभी बताएंगे, क्या नोट्स साथ साथ में बना रहे हो कि बाद में बना रहे हो। हाँ, बोरा संप्रदाय की छतरी है, लेकिन बोरा भक्त की छतरी बनी हुई है, लेकिन फिर उसने संप्रदाय चला लिया, जबकि मूल तो वो भक्त की छतरी है और फिर संप्रदाय चलाया। हम्म हम्म बहुत अच्छी बात, एकदम राइट बात है भैया, ठीक है। चलो पहली बात, अंजनी माता का स्वरूप है, अंजनी माता का स्वरूप कह सकते हो और या फिर अवतार कह सकते हो, हैं। इसे जोग माया भी कहते हैं, जोग माया भी कहा जाता है, जोग माया भी कहा जाता है। माँ माँ दुर्गा का स्वरूप भी माने जाती है, माँ दुर्गा का दुर्गा का स्वरूप स्वरूप भी मानी जाती है, स्वरूप भी मानी जाती है। माँ दुर्गा का स्वरूप भी मानी जाती है। हाँ, तांती कह सकते हो। वो तांती क्या होती है, धातु की बनी होती है, जबकि ताबीज है ना, ताबीज छोटा होता है, तांती जैसे गोल बनी हुई है पूरी, है ना। ये चीजें ध्यान रखना। ओके, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलो फिर इस माता को अपने भद्रकाली भी कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, भद्रकाली कहते हैं। तो ओवरऑल ये अपने माता जी की क्या रहते हैं, उपनाम रह जाते हैं। हाँ बताता हूँ, बहुत अच्छी तरीके से बताता हूँ। यही अभी आगे चल रही है, माता जी अभी कंप्लीट नहीं हुई है ना। बहुत अच्छी बात है, रिकॉर्ड क्लासेस भी बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब क्या कहते हैं, कहा जाता है कि भैया त्रिकुट पर्वत पर माता जी विराजमान होती है। कहाँ पे, साथ साथ में लिखते रहना, अगर समय नहीं मिला तो बता देना। त्रिकुट पर्वत पर कैला देवी विराजमान होती है, कैला देवी विराजमान होती है, विराजमान होती है, विराजमान होती है। अब देखो, इसी त्रिकुट पर्वत पर एक नरकासुर, नरकासुर नामक राक्षस था, है ना।
इस त्रिकुट पर्वत पर नरकासुर नरकासुर राक्षस का वध किया। वध किया। नरकासुर राक्षस का क्या किया? वध किया। तभी से तभी से लोगों में केला देवी के प्रति आस्था जगी। केला देवी के प्रति आस्था जगी। आस्था जगी। बताओ यहां तक कंप्लीट है कि नहीं है? यहां तक बताओ कंप्लीट है कि नहीं चीजें? मेरे हिसाब से त्रिकुट पर्वत पर केला देवी विराजमान रही, नरकासुर राक्षस का वध किया, और तभी से लोगों में केला देवी के प्रति आस्था विराजमान हो गई। एक एक बातें आपके सामने कंप्लीट है। एक बार थम्सअप करोगे फिर अपन आगे चलते हैं नई लोक देवी के साथ में। और इस प्रकार की चीजों को लिख दो, है ना? तब तक आप लिख दो जल्दी से, साथ साथ में चीजें भी लिखते रहना। मैं वेट थोड़ा थोड़ा वेट भी करता रहूंगा। लिखो भैया, एक एक बातें आपके सामने कंप्लीट है ना? लिखो सारी चीजें, एक एक चीजें लिख दो, नोट डाउट करते रहो साथ साथ में। और अब हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं नारायणी माता की। किसकी बात करने वाले हैं? नारायणी की माता की बात करने वाले हैं, है ना? बताओ कंप्लीट है कि नहीं चीजें नारायणी माता की? देखो ग्रुप के अंदर मैसेज भी आ रहे थे कि सर आप थोड़ा सा आराम से पढ़ाओ, तो मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, है ना? मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, है ना? तो इसलिए चीज़ें आराम से कंप्लीट हो जाएगी। अगर किसी को और कोई डाउट है तो भी बता सकते हो। तो नारायणी माता, पहली बात, नारायणी माता के बारे में मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, है ना? मैं एक कहानी बताता हूँ कि माता जी की जब विवाह होता है, माता जी का जो विवाह होता है, तब वो अपने पति के साथ में एक अलवर के एक बरगद वृक्ष के नीचे आराम कर रहे थे। कहीं रास्ते से यात्रा कर रहे थे, तो बीच में क्या कर रहे थे? विश्राम कर रहे थे। तो कहा जाता है कि माता जी के पति को सांप ने काट लिया, और सांप ने काटने से क्या हो जाती है? माता जी की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने से नारायणी माता अकेली रह गई जंगल में, और जंगल में अकेली थी तो वहां से कुछ मीणा समाज का एक युवा लड़कों का झुंड जा रहा था। तो माता जी ने आवाज लगाई कि सभी आओ मेरी मदद करो, मेरे पति की मृत्यु हो गई और उनको दाह संस्कार करना है। तब मीणा समाज के लोगों ने उन्हें क्या की? लकड़ियां एकत्रित करने में मदद की। नाई समाज की तो क्या रहेगी भैया? नाई समाज की क्या रहेगी भाई? मूल देवी रहेगी। लेकिन पुजारी कौन रहेंगे? मीणा समाज की। आज भी अपने राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर इनके बीच में विवाद चल रहा है कि पूजा मीणा समाज करेगा कि नाई समाज करेगा। उसके बीच में क्या चल रहा है? विवाद चल रहा है। हेडिंग लगाऊ नारायणी माता। हेडिंग क्या लगेगी भैया? नारायणी माता इनकी क्या लगेगी? हेडिंग लगेगी। चलो लिखो, मूल मंदिर। मूल मंदिर, जल्दी से बताओ मूल मंदिर कहाँ है? मैं लिख देता हूं, बरवा डूंगरी। बरवा डूंगरी, है ना? बरवा डूंगरी। जल्दी से डिस्ट्रिक्ट का नाम बताओ। मूल नाम क्या, मूल मंदिर क्या रहता है? बरवा डूंगरी के अंदर रहता है ना? लिखो, अलवर के जंगल में, अलवर के जंगल में, जंगल में बरगद वृक्ष के नीचे, बरगद वृक्ष के नीचे, बरगद वृक्ष के नीचे पति को सांप काटने से, पति को सांप काटने से, पति को सांप काटने से मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाती है मीणा समाज के, है ना? और माताजी है ना, वो माताजी मूल खुद सेन नाई थी, है ना? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कहाँ पे भैया? बरवा डोंगरी अलवर में। बरवा डोंगरी कहाँ है? अलवर में। अब देखो इनकी जब पति की मृत्यु हो जाती है तो मीणा समाज के लोगों ने, मीणा समाज के लोगों ने दाह संस्कार करने में
मदद की मतलब लकड़ियां इकट्ठी की, मदद की। तब माता जी ने कहा था मांगो, है ना, आज से तुम क्या करोगे, हाँ राजौर अलवर में। हाँ बिल्कुल एकदम राइट बात है, राजगढ़ अलवर को, बरवा डोंगरी अलवर के अंदर। अब देखो दाह संस्कार करने में क्या की भैया, मदद की। तब कहा जाता है, कहा जाता है कि नारायणी माता मूलतः, नारायणी माता मूलतः क्या थी, नाई या फिर शयन थी, शयन थी, शयन थी। और माता के मंदिर में पूजा का अधिकार, माता के मंदिर में जो पूजा का अधिकार है, जो पूजा का जो अधिकार है, वो मीणा समाज कह सकते हो या फिर मीणा जाति को है। पूजा करने का अधिकार, पूजा करने का, हाँ पूजा करने का जो अधिकार था ना वो किसे, मीणा जाति को था। और नारायणी माता का जो मूल था वो नाई सेन जाति थी। ये बात नहीं लिखो, फिर अपन अगली बातों की तरफ क्या है आगे बढ़ते हैं, अगली बातों की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक बार सभी साथी बता देंगे, है ना, नारायणी माता का मूल नाम। हाँ ये अगर साइड में लिख दो, मेरे हिसाब से मैं आगे लिखा दूंगा ना, आगे लिखा दूंगा। करमेती बाई इनका क्या था, मूल नाम था। एक एक बातें बताऊंगा, है ना। और ये जो आप कुछ कमेंट कर रहे हो ना, तो वो कमेंट कैपिटल लेटर में मत करो, स्मॉल लेटर में करो, ताकि पता तो चले, है ना। अगली बात, नारायणी माता का मूल नाम, नारायणी माता का मूल नाम, मूल नाम करमेती बाई था, करमेती बाई था। आगे बात समझ में, अपने पति के साथ सती हो जाती है, अपने पति के साथ, अपने पति के साथ सती हो जाती है, सती हो जाती है। अब माता जी अपने पति के साथ में क्या हो जाती है, सती हो जाती है। ये बातें लिखो। नारायणी माता का मूल नाम करमेती बाई था, जो अपने हाँ राजौरगढ़ अलवर में सर, हाँ जी एकदम राइट बात है ना। पति का नाम, पति का नाम मेरे हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, है ना। पति का नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये माता इसलिए जानी जाती है क्योंकि अपने पति के साथ सती हो जाती है ना, पति के साथ में सती हो जाती है ना। ये चीजें ध्यान रखना, लिखो भाई लिखो। अब मैंने आपको बताया होगा कि ये क्या है, नाई समाज की कुल देवी है, नाई समाज की कुल देवी नाई समाज की कुल देवी है ना। और कुछ कुछ जगह, अब आप कहोगे सर ये तो आराध्य देवी है, मीणा समाज की आराध्य देवी, कुछ कुछ जगह इन्हें मीणा समाज की आराध्य देवी मानते हैं, कुछ जगह इन्हें मीणा समाज की आराध्य देवी मानी जाती है। अगर आपके एग्जाम में सवाल आ जाए और ऑप्शन के अंदर नारायणी माता हो, तो जरूर लिखना, तो जरूर लिखना क्या भैया, क्या मीणा समाज की आराध्य देवी, मीणा समाज की आराध्य देवी, मीणा समाज की आराध्य देवी। कब लिखना, कब लिखना, जब जब दूसरा कोई ऑप्शन में ना हो, नारायणी माता हो, है ना, आराध्य देवी मानी जाती है। आगे बात समझ में, पति का नाम क्या, गंगेश। अरे भाई इतना नहीं इंपॉर्टेंट है ना। पति का नाम कर्मशी अलवर के, हाँ अलवर के थे, लेकिन कुछ चीजें एग्जाम में आने लायक है ना, वही काम की चीजें लिखो ना, बाकी तो बहुत सारी चीजें हैं, लिखो। अब देखो एक साथी बता रहा गणेश, एक साथी बता रहा कर्णेश, एक बता रहा कर्मशी। अब बताओ, तीनों तीनों बताओ, कंफ्यूजन में खुद ही, है ना। चलो अब लिखो इनकी पूजा को लेके, है ना, नारायणी माता की पूजा को लेके, नारायणी माता की पूजा को लेके, की पूजा को लेकर आज भी राजस्थान हाई कोर्ट, राजस्थान राजस्थान हाई कोर्ट में विवाद चल रहा है, विवाद चल रहा है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, किस माता की पूजा को लेके, किस माता की पूजा को लेके आज भी राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर क्या है, विवाद चल रहा है। तो इस बात से आप क्या समझ में हो जाओगे, है ना। चलो
ये बातें लिख दो। नारायणी माता की पूजा को लेके आज भी राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर क्या भैया विवाद चल रहा है। विवाद का मतलब है कि मीणा समाज कह रहा हम पूजा करेंगे, नाई सेन जाति कह रही हम पूजा करेंगे। ये चीजें रहती हैं। इस प्रकार की चीजें लिख दो अच्छी तरीके से। ये नारायणी माता हेडिंग लगा दो और हेडिंग के बाद में नारायणी माता की एक एक बातें लिख दो, है ना। आज बताओ समझ में आ रही कि नहीं चीजें आ रही। बहुत धीरे पढ़ा रहा हूँ लेकिन साथ साथ में चीजें स्टोरी वगैरह सारी चीजें बता रहा हूँ, है ना। देखो ये बात है, नारायणी माता की पूजा को लेकर आज भी राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर क्या है विवाद चल रहा है। ये बातें लिख दो। मेला लिखाना है, मेला भी लिखाना भाई, है ना। लिखो नारायणी माता का मेला। नारायणी माता का मेला वैशाख शुक्ल की 11 को, वैशाख शुक्ल की 11 को, शुक्ल की 11 को बरता है। वैशाख शुक्ल की 11 को बरता है। बहुत अच्छी बात है ना। अब देखो एक चीज बताता हूं, आप नोट करके एक चीज लिखना। नोट करके मैं आपको एक आइडिया बताता हूं तुक्का लगाने का, कि अगर ऐसा कोई सवाल पूछ ले कि ऐसी कोई एक पर्टिकुलर देवी का नाम लिख दे और उस देवी का मेला पूछ ले, है ना, तो ध्यान रखना अगर मेला ज्यादातर अगर याद नहीं आ रहा है तो आश्विन और चैत्र मास के नवरात्रों के अंदर थोड़ा सा ध्यान रखना, ज्यादातर मेले चैत्र और आश्विन के नवरात्रों के अंदर मनाए जाते हैं। चैत्र और आश्विन के नवरात्रों के अंदर मेले भरते हैं, तो वो चीजें ध्यान रखना। हम्म लिखो ये सारी चीजें। नारायणी माता का मेला वैशाख शुक्ल की 11 को। मैंने ये चीज भी बताई कि नाई समाज की क्या है कुल देवी है। और अगर पूछे अंतिम स्तर पर तो मीणा समाज की क्या है आराध्य देवी पूछेगी। ये चीज ध्यान रखना, है ना। ये बातें लिख दो। फिर अपन अगली देवी की तरफ चलते हैं, उनकी एक एक बातों को समझने का क्या करते हैं प्रयास करते हैं। लिखो भैया, है ना। फिर अपन बातें करते हैं मुख्य मुखी। फिर मुख्य मुख्य बातें करते हैं। एक मिनट में कमेंट स्क्रॉल कर देता हूं, कमेंट स्क्रॉल करता हूं, रुकना भाई। मैं कमेंट स्क्रॉल करता हूं। चलो ठीक है, ये बातें लिख दो। तो अब अपन किसकी बात करते हैं, अब अपन बात करते हैं हर्षद माता की। किसकी बात करते हैं, हर्षद या फिर हर्षद माता की, माता की। इन बातों को समझते हैं। सबसे पहली बात करते हैं हर्षद माता। इनका जो मूल मंदिर है, जो मूल मंदिर है वो कहाँ पड़ता है, मूल मंदिर है आभानेरी दोसा में। आभानेरी मूल मंदिर कहाँ है, आभानेरी दोसा में। इसी टॉपिक पर फोकस करें तो बेस्ट रहेगा, है ना। मूल मंदिर कहाँ है, आभानेरी दोसा के अंदर। सर एक झील भी है, झील नहीं है, उन्होंने अलवर के पास में एक जल कुंड बनाया था जो माता से ही संबंध रखता है ना। अलवर के पास में, अलवर के पास में क्या बनाया था, एक जल कुंड भी बनाया था। हाँ लाइन टू लाइन, ऐसे ही लाइन टू लाइन लिखाऊंगा भैया ना, ऐसे ही लाइन टू लाइन लिखाऊंगा, लोड मत लो तुम, ठीक है। चलो अब देखो हर्षद माता के बारे में बात कर ले, मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगा। अब पहली बात यह है कि इस मंदिर का निर्माण, है नहीं, या फिर अब कह रहे हैं लाइन टू लाइन लिखेंगे तो सही रहेगा कि हर्षद माता के मंदिर का निर्माण, हर्षद माता के मंदिर का निर्माण, मंदिर का निर्माण मैं आपको सदी बताता हूं, 8वीं से 9वीं सदी के अंदर, 8वीं से 9वीं सदी के अंदर। अब मैं आपको लिखाऊंगा नहीं, नाम नहीं लिखाऊंगा, क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा कि भैया आबानेरी दोसा के अंदर क्या है, एक कौन सी बावड़ी स्थित है, जल्दी से बताओ। आबानेरी दोसा के अंदर कौन सी बावड़ी स्थित है, आबानेरी दोसा में कौन सी बावड़ी स्थित है, जल्दी से बताओ।
आबानेरी दोसा में। तो हर्षद माता के मंदिर का निर्माण 8वीं से 9वीं शताब्दी के अंदर होता है। कब होता है? 8वीं से 9वीं शताब्दी में होता है। जल्दी से बताओ। और ये क्या भैया, ये किस गुर्जर प्रत्याहार कालीन है ना? गुर्जर प्रत्याहार कालीन महामारू शैली में, गुर्जर प्रत्याहार कालीन महामारू शैली में बना है, महामारू शैली में निर्मित है, महामारू शैली में निर्मित है, निर्मित है। और जल्दी से बताओ, आबानेरी दोसा के अंदर, है ना, चांद बावड़ी, बहुत अच्छी बात है। किसके द्वारा भैया? चांद बावड़ी स्थित है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि 8वीं से 9वीं शताब्दी में निर्माण राजा चांद के द्वारा, राजा चांद द्वारा निर्मित, राजा चांद द्वारा निर्माण किया। तो हर्षद माता के मंदिर का निर्माण 8वीं से 9वीं शताब्दी में राजा चांद द्वारा निर्माण किया, चांद द्वारा निर्माण किया गया। और इसी राजा चांद के द्वारा, इसी राजा चांद के द्वारा यहीं पर राजा चांद के द्वारा, राजा चांद के द्वारा कौन सी चांद बावड़ी बनाई है? बहुत अच्छी बात है, चांद बावड़ी, है ना? चांद के द्वारा चांद बावड़ी निर्माण की जाती है, चांद बावड़ी का निर्माण भी किया जाता है, चांद बावड़ी का निर्माण किया जाता है, किया जाता है। एक और बात लिखाता हूं आपको, सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। इस माता को खुशहाल देवी कहते हैं ना, बड़ी खुश रहने वाली देवी थी, खुश रखने वाली देवी थी। किस प्रकार से थी आपको एक बात बताता हूं, एक छोटी सी स्टोरी है। कहा जाता है कि हर्षद माता के मंदिर के आसपास, अपने जो गांव था उसके आसपास एक बार चोर आते, रात्रिकालीन चोर आते हैं। तो माता जी को पता था चोर आए, तो माता जी ने एक बड़ी आवाज लगाई, एक लाउडली वॉइस के अंदर, कि लल्ला सो गया है ना, लल्ला सो गया है या जाग रहा है। तो जब ये बात पता चली सभी लोगों को, ये वॉइस किसकी है, तो लोग जगे है, तो फिर चोर को पकड़ लेते हैं। ये किंवदंतियां हैं। ये क्या है? किंवदंतियां। लोक देवता और लोक देवियों के बारे में बहुत सारी किंवदंतियां है ना। तो ये किंवदंती थी कि माता जी ने क्या किया, सभी की खुशियां भर दी, क्योंकि चोरों ने सभी जगह क्या कर दी थी, चोरी कर दी थी, है ना। चोरों ने सभी जगह क्या कर दी थी, चोरी कर दी थी। इसलिए माता को खुशियों की देवी और उल्लास की देवी कहते हैं, है ना। अपने भक्तों के, अपने भक्तों को खुश रखने के कारण, माता को उल्लास की देवी और खुशहाली की देवी कहते हैं। क्या कहते हैं? माता को उल्लास की देवी, माता को उल्लास की देवी वह खुशहाली की देवी कहते हैं, वह खुशहाली की देवी कहते हैं, कि देवी कहते हैं। बताओ चीजें कंप्लीट है कि नहीं? बोलो चीजें कंप्लीट हुई कि नहीं हुई, जल्दी से बताओ, है ना। उल्लास की देवी और खुशहाली की देवी कहते हैं। कुछ हाँ अबा नगरी रहता है। छोटी सी चीजें, हर्षद माता की ज्यादा चीजें महत्वपूर्ण नहीं है। मंदिर महत्वपूर्ण है, मंदिर का निर्माण, यहाँ पे एक बावड़ी बनी है, मंदिर की शैली कौन सी है ना, फिर माता को किस और नामों से जाने जाते हैं। तो ये कुछ 4-5 ही लाइनें थी, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन जो जो चीजें लिखाई वो बड़ी महत्वपूर्ण रहती है। एग्जाम में अपने कथन और निष्कर्ष का सवाल भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा कथन हर्षद माता के संबंध में असत्य है। सवाल पूछने का तरीका चेंज है, फैक्ट वही रहेंगे, तथ्य वही रहेंगे, चीजें वही रहेगी, बस पूछने का तरीका चेंज है ना। पहले क्या पूछा जाता था? पहले पूछा जाता कि हर्षद माता की मंदिर कहां पर स्थित है। आज पूछा जाता कि हर्षद माता के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। इनमें से 4 कथन दिए जाएंगे और एक कथन असत्य दिया जाएगा। उनमें से अपने को असत्य ढूंढना या फिर कभी सत्य ढूंढना होता है, बस चीजें वही रहती है। वो हर्ष मंदिर है, ये हर्षद माता है। हर्ष मंदिर अपने अभी पढ़ेंगे, है ना, अभी अपन पढ़ेंगे, माता के साथ में भी पढ़ेंगे, है ना। तो लोड की बातें नहीं है, ये बातें लिखो। फिर अपन बात करते हैं अगले लोक देवताओं की, फिर अपन बात करते हैं अगली लोक देवी की, है ना। फिर अपन अगली लोक देवी की बात करेंगे। आपने नाम सुना होगा, है ना, हर्ष की पहाड़ी शिखर में, है ना, जीण माता का क्या था, भाई था। तो जीण माता के मंदिर के पास में
ये चीजें रहती है। अगली लोक देवी हमारे सामने रहती है जीण माता, है ना, जीण माता रहती है। क्या रहती है? या फिर एक काम करो प्यारे साथी, एक काम करो प्यारे साथी, मैं पहले आपको कुछ लोग कुछ कुल देवी है ना, उनके नाम एक साथ में लिखवा देता हूँ ना। कुछ कुछ कुल देवियां में आपको क्या है, हाँ, मेला कब भरता है। अब प्यारे साथी मैंने आपको जब एक चीज बताई थी, है ना, लिख सकते हो भैया, लिख सकते हो, नवरात्रों के अंदर, है ना, नवरात्रों में मेला भरता है, नवरात्रों में मेला भरता है। क्यों ये चीज क्यों लिखाई है, मैं आपको कह देता हूं। अगर मैं चीज मेला लिखना भूल जाऊं तो समझ लेना, मेला लिखना भूल जाऊं तो समझ लेना क्या है भैया, चैत्र और आश्विन के नवरात्रों में मेला भरता है। अब आपको ये चीज लिखवाऊंगा ना, इस चीजों को थोड़ा कर लेते हैं कि कुल देवी के संबंध में जो जो छोटे छोटे तथ्य है ना, जो छोटी छोटी बातें हैं, उन बातों को अपन क्या कर लेते हैं। हाँ, मधुमक्खी की देवी, हाँ बताऊंगा, एक एक बातें बताऊंगा प्यारे साथी, है ना, थोड़ा सा सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है ना। राजवंशों की कुल देवी के नाम, अपने जो राजवंश है उनकी कुल देवियों के नाम 2 मिनट में ये कंप्लीट करते हैं, फिर अपने जीण माता की बातें करते हैं। पहली बात, राजवंश कौन सा है? जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी है स्वांग्या माता या फिर आई नाथ माता, है ना। अभी कुछ सवाल नहीं पूछना है कहाँ मंदिर है कहाँ चीजें, वो नहीं, अपने को केवल अभी ये शॉर्ट फॉर्म में एक साथ में चीजें, मैं इसके लिए प्रयास करता हूँ एक साथ में चीजें ले आऊं ना, तब आपको कम से कम पता चले कौन सी कुल की कौन सी देवी है ना। तो जैसलमेर के भाटियों की स्वांग्या या फिर आईनाथ माता है। और सोनगरा चौहानों की कुल देवी है ना, सोनगरा चौहानों की कुल देवी आशापुरा माता, मारी जगदम्बा हे माँ, मारी आशापुरी हे माँ। तो आशापुरा माता है ना, ये सोनगरा के चौहान। और सोनगरा के चौहान प्यारे साथी आप सभी को पता है कहाँ के भैया, सोनगरा के चौहान आप सभी को पता है कहां पर है, जालोर के अंदर। कहां पे है? जालोर में स्थित है। और ये प्यारे साथी कहां हो गया अपने, ये अपने कहां हो गया, जैसलमेर में हो गया, है ना, जैसलमेर में। घोड़ा कीजिए काट कान, पग कीजिए पाषाण, अरे बख्तर कीजिए लो कान, तब पहुंचे जेसान, है ना। आगे बात समझ में, तो ये चीजें रहती है। फिर करौली के यादव, करौली के यादवों की, है ना, यादवों की मैंने आपको बताया जदौन शाखा, है ना, यादवों की जो जदौन शाखा थी, यादवों की जो जदौन शाखा थी, उस जदौन शाखा की कुल देवी कौन सी रहती है? केला देवी रहती है। मैंने आपको बता दिया करौली के अंदर, है ना, मैंने आपको बता दिया कहां पे है, ये करौली में स्थित है। आगे बात समझ में। फिर है चौहान राजवंश, है ना, चौहान राजवंश जीण माता, जीण माता क्या रहती है? उनकी कुल देवी रहती है। कौन? कुल देवी, ये आई माता नहीं, आई नाथ माता है। इनका दूसरा नाम रहता है स्वांग्या माता का। आउआ के ठाकुर, आउआ मतलब ठाकुर, यानी कहाँ रहते भैया? पाली। आउआ ठाकुर के कुशाल सिंह, आउआ के ठाकुर कुशाल सिंह की और आउआ के ठाकुरों की कुल देवी कौन सी रहती है? सुगाली माता रहती हैं। गुहिल, गुहिल राजवंश जो सिसोदिया राजवंश है, उसे बाण या फिर बाणेश्वरी माता उनकी क्या रहती है? कुल देवी रहती है। उनकी क्या रहती है? कुल देवी रहती है। नहीं, अभी बुक का कोई प्लान नहीं है। सांबर के, सांबर के साकंबरी के चौहान है, यानी साकंबरी माता रहती है। क्या माता रहती है? कौन सी देवी रहती है? साकंबरी देवी रहती है। और जोधपुर के राठौड़, जोधपुर के राठौड़ों की माता है नागणेची माता। कौन सी माता है? नागणेची माता रहती है। ये कुछ कुल देवियां हैं। मैं इसलिए एक साथ में चीजें लिखवा देता हूं ताकि अपने चीजें जो कंफ्यूजन की है ना, वो नहीं हो, है ना। अगली बात, खंगारोत की वंश की कुल देवी है वो ज्वाला माता जोबनेर। अपने कल ही बात की थी, कल ही लास्ट के अंदर 3 लाइनें लिखी थी, उसके अंदर बात यही की थी, खंगारोत वंश की कुल देवी। और आमेर के कछवाओं की कुल देवी है जमवाय माता या फिर जम्बा रामगढ़। आमेर के कछवाओं की, इसकी बात अपन करते हैं। मामो लाजे भाटियों कुल लाजे चौहान, अरे जे में परणु तुरक नहीं तो पश्चिम उगे भाण, है ना। इसका मतलब है ना, मतलब तो पता है, जल्दी से बताओ। सीरवी जाति, सीरवी जाति है नी आई माता, सीरवी जाति है नी, सीरवी जाति की कुल देवी कौन सी है? आई माता है। हो गई बात कंप्लीट। गोड़ की है कामई माता, ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है ना। निकुंभ बड़गुजर और बेस की कालिका माता, दैया की केवाय माता, पंचाल समाज के त्रिपुरा सुंदरी या फिर तुरतई माता, है ना। थोड़ा सबसे ये महत्वपूर्ण रहता है, और अंत में कहो तो ये महत्व, ये 2-3 चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है ना। तो इस प्रकार की चीजें कुल देवियों की एक एक बातें कंप्लीट हो जाती है। अभी अपन बात कर लेते हैं किसकी भैया? जीण माता की बात करते हैं। जीण माता की कहानी समझा देता हूं, है ना, हेडिंग लगा देते हैं। आ जाओ भैया, लगाते हैं हेडिंग जीण माता, है ना। हेडिंग क्या लगाते हैं? जीण माता। सभी साथी बताएंगे क्या चीजें कंप्लीट हुई है ना, क्या चीजें कंप्लीट हुई है कि नहीं हुई है, बताओगे प्यारे साथी। जीण माता है ना, नहीं तो भाई साहब, है ना, सही बता रहा हूं मैं आपसे, ऐसे ऐसे बात नहीं चलेगी, है ना। सभी साथी बताएंगे भैया आज के सेशन में क्या चीजें कंप्लीट हुई कि नहीं हुई है। लिखने को दिया करो, अच्छा, समय भी दिया करो, है ना। चलो भाई, है ना, मेरे हिसाब से ये जो चीज है ना, ये चीज अपन पीडीएफ से लिख सकते हैं,
है ना। हाँ, राठौड़ों की कुल देवी करणी माता। हाँ, ये तो अपने चर्चा कर ली थी, लेकिन कुछ चीजें यहाँ नहीं आई तो कोई बात नहीं, कुछ चीजें अपने वहाँ लोक देवियाँ पढ़ी उस टाइम लिख दी। ये लिख दो, मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, ये लिख दो, फिर अपन आगे की बात करते हैं। लिखो, है ना। फिर मेरे हिसाब से थोड़ा सा प्यारे साथी अपने पास समय कम रहेगा, है ना, तो थोड़ा सा अपन इनको लिख दो, है ना। हो सके तो मेरे हिसाब से क्लास के बाद में भी लिख सकते हैं, है ना। हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो अगली अपन जो बात करते हैं वो करते हैं जीण माता की। करें, एक बार सभी साथी बता देंगे जीण माता की बात करें कि नहीं करेंगे। एक बार सभी साथी बता देंगे जीण माता की बातें शुरू करें। क्या लिख दिया है, क्या लिख दिया है, फिर बात करेंगे जीण माता रेवासा शिखर के अंदर, हर्ष की पहाड़ी पर, हर्ष की पहाड़ी पर, है ना। अच्छी लगी, ओके भैया। लिखे जीण माता। जीण माता, पहली बात, मूल मंदिर कहां पे है ना। मूल मंदिर कहां पे है ना। हर्ष की पहाड़ी, हर्ष की पहाड़ी रेवासा सीकर में, रेवासा सीकर में, हर्ष की पहाड़ी रेवासा सीकर के अंदर है। हर्ष की पहाड़ी कहाँ है, रेवासा सीकर के अंदर है। अगली बात करते हैं माता जी का जो जन्म होता है, या फिर इस प्रकार से नहीं लिखेंगे, लिखो जीण माता का जन्म, जीण माता का जन्म। जीण माता का जन्म कब होता है, जीण माता का जन्म होता है 933 ईस्वी में, 933 ईस्वी में। अब सभी साथी बताएंगे धांधु गांव कहाँ पड़ता है। धांधु गांव में माता जी का जन्म होता है, सभी साथी बताएंगे धांधु गांव कहाँ पड़ता है ना। और इनके भाई का क्या नाम था, भाई का नाम क्या था, भाई का नाम क्या था, हर्ष था। भाई का क्या नाम था, हर्ष था। बचपन का क्या नाम था, जयवंत बाई, है ना। बचपन का नाम क्या है। अब आप कहोगे सर हमने ये पढ़ा नहीं, जयवंत बाई। बचपन का क्या नाम है, जयवंत बाई, है ना। अब कुछ किताबें टाइप के माध्यम से जीवंत बाई लिख लेते हैं, है ना, कभी जयवंता बाई लिख लेते हैं, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, अपने को एक आइडिया लगता है ना। इसको एक आइडिया लगता है कि बचपन का नाम क्या है, जयवंता बाई है। अब मैं आपको एक एक चीज समझाता हूँ, उसका अर्थ बाद में बताऊंगा लास्ट में। तो हाँ, भाई का नाम क्या था, हर्ष, बचपन का नाम था जयवंती बाई। ओके, चलो। हाँ, धांधु गांव कहाँ पड़ता है, बहुत अच्छी राइट बात है, सभी साथी बता रहे हैं, चूरू राइट, है ना। धांधु गांव को कहाँ पड़ता है, चूरू में पड़ता है। अब आपको एक चीज बताता हूँ, एक कहानी बताता हूँ। देखो, जीण माता का, जीण माता के भाई था हर्ष। हर्ष का जब विवाह हो जाता है, हर्ष का विवाह हो जाता है, तो क्या होता है, हर्ष के क्या आती है भाई पत्नी, तो जीण माता की क्या हो जाती है, भाभी हो जाती है। तो भाभी जी और जीण माता, भाभी जी और जीण माता दोनों कहाँ जाती है, पनघट पर पानी लेने जाती है, पनघट पर पानी लेने जाती है। और वहां जाती है तो जो घड़ा लेके आ रही है, तो आते आते यूं बीच में नॉर्मल बातें हो गई कि आज देखते हैं कि हर्ष यानी कि मेरा पति या और आपका भाई पहले घड़ा किसका उतारता है ना। जीण माता को बड़ा विश्वास था घड़ा मेरा उतारेगा। देखते हैं कि आज हर्ष भाई भाई बहन का घड़ा उतारता है या फिर पत्नी का घड़ा उतारता है। तो जैसे ही गेट के अंदर एंट्री होती है, तो हर्ष ने सबसे पहले अपनी पत्नी यानी कि जीण माता के भाभी का घड़ा क्या है, नीचे उतारा। तो माता जी क्या हो जाती है, नाराज हो जाती है। और जब माता जी नाराज हो जाती है, तो कहां पर जाके विराजमान हो जाती है, एक पहाड़ी है, हर्ष की पहाड़ी, उस हर्ष की पहाड़ी पर जाके विराजमान हो जाती है। नाराज होके वहां पे तपस्या करने लग जाती है, रेवासा के अंदर, है ना। अब क्या ध्यान रखना, लाइन क्या लिखोगे, लाइन क्या लिखोगे, अपने भाई हर्ष से नाराज होने पर, अपने अपने भाई, अपने भाई हर्ष से, हर्ष से नाराज होकर, नाराज होकर, होकर रेवासा चली जाती है। रेवासा में स्थित, इस रेवासा में स्थित पहाड़ी पर, रेवासा में स्थित पहाड़ी पर, रेवासा के अंदर स्थित पहाड़ी पर क्या जाती है, रेवासा में स्थित पहाड़ी पर क्या करती है, विराजमान हो जाती है, विराजमान हो जाती है, विराजमान हो जाती है। अब जब यहां पे विराजमान होती है, तो एक ध्यान रखना, इसी रेवासा की पहाड़ी पर माता जी ने क्या किया है, एक तो साधना की है, साधना की है, यहीं पे तपस्या की है, और यहीं पे सिद्धियां भी प्राप्त की है, यहीं पे सिद्धियां भी प्राप्त की है। आगे बात समझ में,
अब देखो, अपने भाई हर्ष से नाराज होकर रेवासा में स्थित पहाड़ी पर विराजमान हो जाती है, और वहीं पे जब विराजमान होती है तो उसके बाद में कहा जाता है कि हर्ष भी पीछे पीछे आता है, और हर्ष उनकी ऑपोजिट साइड में, जैसे कि माताजी से माना कि इस पहाड़ी पर बैठी है ना, इस पहाड़ी पर इधर मुंह करके बैठी है ना, इधर, तो हर्ष आता और इधर मुंह करके क्या है, बैठ जाता है। और हर्ष जब इधर मुंह करके बैठता है, दोनों क्या करते हैं, तपस्या करते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में, ये चीजें रहती है। अपने भाई हर्ष से नाराज होकर रेवासा में स्थित पहाड़ी पर क्या विराजमान हो जाती है। अब देखो, एक और बात बता देता हूं, जब तपस्या करती, साधना करती, भाई हर्ष आता है, हर्ष मनाने का प्रयास करता है, मानती नहीं है माता जी, और दोनों क्या करते हैं, तपस्या करते हैं, और अच्छी तरीके से तपस्या करने के बाद में माता जी हर्ष माता के रूप में जो क्या है विख्यात हो गई, और हर्ष है वो भेरू के रूप में, माता जी जीण माता के रूप में, और हर्ष भेरू के रूप में क्या हो जाता है, विख्यात हो जाता है। अब मैं आपको एक चीज लिखा देता हूं, अंतिम चीज आज के सेशन की, है ना, थोड़ा है समय वैसे, है ना, कि जीण माता के मंदिर का निर्माण, जीण माता के मंदिर का निर्माण, जीण माता के मंदिर का निर्माण, मंदिर का निर्माण किसने करवाया है, ध्यान रखना, बहुत अच्छी बात बताइए, बहुत अच्छी बात बताइए। पृथ्वीराज प्रथम के सामंत राजा हट्टड़, या फिर दूसरा नाम क्या मिलता है, मोहिल चौहान या फिर मोदिल चौहान के द्वारा, है ना। जीण माता के मंदिर का निर्माण 1000 कब करवाया है, 64 ईस्वी में। तो 1064 ईस्वी में पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान प्रथम के सामंत, प्रथम के सामंत राजा हट्टड़, राजा हट्टड़ या फिर मोहिल, मोहिल या फिर मोदिल, मोदिल के द्वारा, मोदिल के द्वारा करवाया गया, करवाया गया। आगे बात समझ में, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, मोहिल। अब आपको एक और चीज समझाता हूं, कहा जाता है कि इस माता के मंदिर में, इस माता के, अब चीजें लिखना मत, चीजें समझ लेना, थोड़ी कहानी है कि माता के मंदिर के अंदर क्या है। अब बताओ जल्दी से, कौन सी माता है जो मधुमक्खियों की देवी कहलाती है, कौन सी माता है जो मधुमक्खियों की देवी कहलाती है। तो उस मधुमक्खियों की देवी का क्या है, मंदिर बना हुआ है। तो कहा जाता है औरंगजेब, औरंगजेब जब जीण माता के मंदिर को तोड़ने आता है, तो उन मधुमक्खियों के द्वारा क्या किया जाता है, आक्रमण किया जाता है औरंगजेब की सेना पर। और औरंगजेब की सेना क्या है, औरंगजेब की सेना भाग जाती है, और औरंगजेब ने वापस आके माफी भी मांगी, और माफी मांग के 1.25 मण तेल चढ़ाना शुरू कर दिया, 1.25 मण तेल चढ़ाना शुरू कर दिया, उसकी परंपरा को शुरू किया, है ना। और जब जब परंपरा शुरू हो जाती है, तो परंपरा शुरू हो जाती है, तो उसके बाद में क्या होता है, वर्तमान ये परंपरा कौन निभा रही है, केंद्र सरकार निभा रही है। ये बातें कल लिखाऊंगा, बहुत सारी बातें करूंगा अभी जीण माता की मंदिर का निर्माण, उपनाम, मंदिर के अंदर छत्र किसने चढ़ाया, है ना, मधुमक्खियों ने किस प्रकार से आक्रमण किया, वर्तमान में ये जिम्मेदारी कौन निभा रहा, एक एक बातें समझाने का प्रयास करूंगा। तो आगे बात समझ में, तो यहां तक सारी चीजें लिख देना और अच्छी तरीके से चीजें समझना। एक एक चीजें कंप्लीट करवाने का प्रयास किया, अच्छी तरीके से चीजें कंप्लीट करवाने का प्रयास किया। एक बार सभी साथी तमसम कर देंगे सेशन कैसा रहा। मिलते हैं नए सेशन में इन्हीं लोक देवियों के साथ में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।